अनुसुईया आई, ब्राह्मणी ने प्रणाम किया। देवी आप कौन हैं? कहा बहन मैं महर्षि अत्रि की प्राण प्रिया अनुसुईया हूं। वाह, मैं बड़ी भाग्यशाली हूं, आप जैसी महासती का दर्शन हुआ। कैसे पधारी हैं आप? देखो देवी, तुम्हारे यह कह देने से कि अब सूर्योदय नहीं होगा, सारे जगत का धर्म कर्म विलुप्त हो रहा है। तुम सूर्य का आवाहन करो, क्योंकि पतिव्रता नारी के भय से सूर्य में उदित होने की शक्ति अब नहीं है। तुम आवाहन करोगी तभी सूर्य प्रकट होंगे। उसने कहा महाराज ऋषि का शाप है, मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। बोले मैं हूं ना, मैं उसको मरने नहीं दूंगी, मैं उसको ठीक कर दूंगी। तो ऋषि का शाप, बोले दोनों, उनका शाप भी सत्य हो जाएगा और सूर्योदय भी हो जाएगा, तुम्हारा पति भी तुमको मिल जाएगा। बोले ठीक, आवाहन करो सूर्य का। सांडली ने ताम्र पात्र में रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि लेकर के, जैसे ही एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। जैसे ही कहकर के अर्घ के लिए पात्र उठाया, सूर्य नारायण प्रकट हो गए और इधर सूर्य प्रकट हुए और सांडली का पति तत्काल धड़ाम से नीचे गिरा। उसके प्राण शरीर से बाहर एक बार निकल गए। ऋषि की बात सत्य हो गई। अनुसुईया ने तुरंत उठाकर कहा, अरे क्या नाटक करते हो, ठीक हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्राण फिर भीतर चले गए और महासती अनुसुईया का स्पर्श करते ही उस ब्राह्मण के पाप ताप संताप दुख दारिद्र दोष सबकी सर्वथा निवृत्ति हो गई। वह अत्यंत दिव्य स्वभाव दिव्य स्वरूप वाला ब्राह्मण हो गया। तो एक पतिव्रता नारी ने अपने पातिव्रत के प्रभाव से अपने असदाचारी पति को भी देवता बना दिया। पुरुष वर्ग को ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय गृहस्थाश्रमियों के लिए, गृहस्थाश्रमियों के लिए धर्म के, अध्यात्म के, समाज के सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने में श्रेय माताओं को है। हमने तो खूब अनुभव किया है। जिनके घर में थोड़ी भी श्री संपन्नता दिखाई पड़ती है, उनके घर की बहु बेटियों के आचरण ही उसमें हेतु है। हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के साथ एक गृहस्थ वैश्य के यहाँ गए, तो महाराज जी ने हमसे पूछा, बहुत पुरानी बात है, महाराज जी ने हमसे कहा, अमुकदास हाँ महाराज जी, बोले ये आदमी बहुत तेज स्वभाव का है, पर इसकी बड़ी मान्यता है पूरे शहर में और बड़ा प्रतिष्ठित आदमी, इसकी बात कोई काटता नहीं है और स्वभाव को बहुत तेज है। और इसके घर में श्री संपन्नता है, उसका कारण क्या है? हमने कहा महाराज जी आप बताओ। तो महाराज जी ने कहा, उनकी पत्नी ठीक 4 बजे स्नान करके अपने घर की देहली पर स्वयं स्नान करके जल से उसको धो करके सुंदर स्वस्तिक बना करके धूप दीप आदि करके और फिर बड़े प्रेम से भगवान की सेवा, घर में बड़ी स्वच्छता बड़ी सफाई और फिर इतने प्रेम से मानस जी का पाठ करती गा करके
तो महाराज जी बोले कि ये जो इनकी गृहिणी है ना, इनका ये जो आचरण है, ब्रह्म वेला में उठ जाना, भगवान की सेवा करना, द्वार पर चौक पूर देना है, धूप दीप कर देना, इसी के कारण इनके घर में श्री संपन्नता बनी हुई है। और माताएं दिन चढ़े तक सो रही हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रही हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रही हैं। पूर्व का कोई पुण्य होगा तो थोड़े दिनों तक तो बढ़िया बढ़िया रहेगा, बाद में सब जय सिया राम, खत्म। इन्हें ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है, ये ग्रह लक्ष्मी है। तो श्री जानकी जी ने कहा कि राम जी के चरित्र को सर्वोच्च आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत करने में मुझे कुछ भी सहन करना पड़े मैं सहन करूंगी, और ऐसा उन्होंने किया। तो अब भगवान कह रहे हैं, अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम्बा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः तदवश्यं मया कार्यं ऋषीणां परिपालनम्। ब्राह्मणेभ्यो विशेषता क्यों कहा? बहुत ध्यान से सुने। यही चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण की ही रक्षा क्यों, पूरी मानव जाति की रक्षा क्यों नहीं? आदि काव्य में भी ब्राह्मणेभ्यो विशेषता क्यों कहा गया? बहुत ध्यान पूर्वक सुने, विवेक और विचार पूर्वक सुने। संपूर्ण शरीर का अस्तित्व इतने के ऊपर है। ये यदि शरीर से अलग हो जाए तो शिनाख्त भी नहीं हो पाएगी कि किसका देह है, जल्दी पहचान भी नहीं हो पाएगी। जैसे बिना धड़ का सिर, बिना सिर का धड़ व्यर्थ है, ऐसे ही बिना ब्राह्मण के समाज बिना सिर के धड़ के जैसा है। पैर में विकृति आ गई, लूला लंगड़ा चलता नहीं है क्या? हाथ में विकृति आ गई और किसी भी अंग में विकृति आ गई, चल सकता है। और माथे में विकृति आ गई तो माथे ही बिगड़ गया, तो हाथ पांव आंख नाक कान सब सही है, माथा खराब हो गया तो पगलाया हुआ आदमी तो छत से कूद जाए, कहो कुछ भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? पागल तो पागल है। ये बात ब्राह्मण का अर्थ केवल, बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ है संपूर्ण मानव जाति। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? क्योंकि ब्राह्मण सुरक्षित होगा तो क्षत्रिय सुरक्षित होगा, ब्राह्मण सुरक्षित होगा तो वैश्य सुरक्षित होगा, ब्राह्मण सुरक्षित होगा तो शूद्र सुरक्षित होगा। ब्राह्मण सुरक्षित होगा तो धर्म सुरक्षित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, सदाचार सुरक्षित होगा, सब कुछ सुरक्षित होगा। सब कुछ सुरक्षित हो जाए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। साधु संत की रक्षा से सबकी रक्षा हो जाएगी। तो कहने का आशय ये है,
कि देखो, शरीर के किसी भी अंग में व्याधि उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होता है, तो उसकी चिंता यही होती है। इसका मतलब है समाज के वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव करके उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करने वाला जो पवित्र वर्ण है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो अपने बारे में केवल नहीं सोचता, सबके बारे में सोचता है, सबके हित की, सबके कल्याण की बात सोचता है, उसको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मणों की महिमा झूठी नहीं है, सत्य है। बहुत से लोगों के मन में आता है कि पोथी पत्रा सब इन्होंने लिखे, पढ़े लिखे पंडित थे तो अपनी बड़ाई खूब खूब लिख दी, राजा नहीं बने। चक्रवर्ती सम्राट उनके यजमान थे और वे स्वयं जंगलों में रहकर तपस्या करते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि आदि ऋषियों का जीवन देखो। तपोधन, सदाचारी, वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ, आचार्य जी, राम जी यजमान हो तो वशिष्ठ जी को कितना दान दक्षिणा मिला होगा और पूर्वजों ने कितना दिया होगा, पर महल मकान बना के वशिष्ठ जी रहे, पर्णकुटी में रहे। ये थी हमारे पूर्वजों की रहनी, वीतराग। तो क्या दान नहीं लिया? दान लिया, पर लेने के बाद दानस्य तु दानेन सुमहत् फलमुच्यते, अन्य ब्राह्मणों में लुटाकर, सर्व समाज की सेवा में लगाकर वे अकिंचन ही बन करके रहे, वीतराग बन करके रहे। तो ब्राह्मण के संरक्षित होने से धर्म संरक्षित होगा और धर्म के संरक्षित होने से संपूर्ण प्रकृति संरक्षित होगी, संपूर्ण जगत संरक्षित होगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। धारणात् धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजाः। जो धारण करता उसको धर्म कहते हैं और धर्म ने ही पूरी प्रजा को धारण कर रखा है। और इस देश का धर्म क्या है? इस देश का धर्म है ब्राह्मण। इसलिए विप्रधेनु ये धर्म है। ब्राह्मण की रक्षा से धर्म रूपी पुरुषार्थ की रक्षा होगी। ब्राह्मण की रक्षा का अर्थ किसी जाति मात्र, व्यक्ति मात्र की रक्षा नहीं, ब्राह्मणत्व की रक्षा, विप्रत्व की रक्षा, ब्राह्मणत्व की रक्षा। ब्राह्मणत्व की रक्षा तब होगी जब समय से यज्ञोपवीत होगा, वेदाध्ययन करेगा, त्रिकाल संध्योपासन करेगा, ब्रह्मचारी होकर समिधादान करेगा, फिर समावर्तन पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, तब ना महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयं क्रियते तनु, ब्रह्मत्व का आविष्कार होगा। एक पंडित जी सुना रहे थे सच्ची घटना कि एक मध्य प्रदेश के एक बहुत अच्छे चतुर्वेदी जी थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो विदेश गए, पुरानी बात है। तो उनको लोटा की जरूरत पड़ गई। पंडित जी थे, चौबे जी थे, चतुर्वेदी जी, तो उनको
और सामान ज्यादा कुछ ले नहीं गए। सोच ऐसे हम लोग सोचते हैं ना सब जगह मिल जाएगा लोटा, वहां लोटा था नहीं जहां वो गए, कोई सरकारी उसमें गए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो उन्होंने वहां के विदेश के आदमी से कहा कि लोटा है, लोटा। वो लोटा वो समझता तो था, तो उसने कहा कि तुम, अब अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, पर उसने अंग्रेजी में बोला कि यदि तुम्हारे पास लोटा नहीं है, डोरी नहीं है, तो तुम पंडित नहीं हो। नॉट लोटा डोरी तो नॉट पंडित, ऐसा कुछ कहा उसने कि तो लोटा डोरी तुम्हारे पास नहीं तो तुम पंडित नहीं हो, झूठ बोलते हो। नहीं हम पंडित हैं, चतुर्वेदी हैं। बोले बिल्कुल झूठ बोलते हो। क्यों? बोले मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि भारतवर्ष के पंडित होते हैं, वो आसन लेकर चलते हैं और उनके पास लोटा होता है, कुआं से जल खींचने के लिए डोरी होती है, वो मस्तक पर तिलक लगाते हैं, वो यहाँ थोड़ा सा बाल अलग से रखते हैं, उसको शिखा बोलते हैं। आपके पास तो वो सब है नहीं, वो पैंट पजामा पहने थे। बोले तुम भले ही तुम झूठ बोलते, तुम पंडित पंडित नहीं हो, वो लोटा खोज रहे हो, गलत बात है। भोपाल के थे वो सज्जन, तो उन्होंने बताया कि वो जब लौट करके आए तो फिर उन्होंने बड़ी लज्जा हुई उनको, और उन्होंने फिर चोटी भी रखाई और बोले भैया अब तो हम लोटा उटा अपना संध्या वगैरह के पात्र लेके चलेंगे। ये है ब्राह्मणत्व नष्ट होता चला जा रहा है। भयंकर से भयंकर पाप का प्रायश्चित है, पर ब्राह्मण मद्यपान कर ले तो उसका प्रायश्चित नहीं है। हमने कथा सुनाई थी, एक ब्राह्मण पतित हो गया, वेश्यागामी हो गया, मांस भक्षण करने लग गया, किंतु एक बात थी, वो कभी मद्य नहीं पीता था। स्कंद पुराण की कथा है। एक बार वो उसकी पत्नी वेश्या शराब पीती थी, एक बार उसका सोते सोते मुंह खुला रह गया, उसकी पत्नी ने बलपूर्वक उसके मुंह में मद्य डाल दिया। जैसी मद्य डाला उसके मुंह से एक भयंकर आग निकली और पूरा घर जल गया। आग लगी तो वो जगा, सब जलकर भस्म हो गए। उसके देखते देखते तब उसको हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। तो आकाश में सिद्धों ने कहा कि तुमने कभी मद्यपान न करने का जो व्रत लिया था, उस कारण से इतने पाप होने के बाद भी कुछ न कुछ ब्रह्मत्व तुम्हारे भीतर बच गया, और उसी ब्रह्म तेज की अग्नि से ये सब जल गया। अब तुम फिर प्रायश्चित करो। उसने ऋषियों के चरणों में जाकर के पुनः तप्तकृच्छ चांद्रण आदि व्रत किए, पंचगव्य आदि का प्राशन किया और पुनः तपस्या करके वह ऋषित्व को प्राप्त हो गए। अब कहां तो इतना दोष है, अब बताओ कितने लोग हैं। अहंकार वही है कि हम वशिष्ठ गोत्रीय और हम कौशिक गोत्रीय और हम भरद्वाज गोत्रीय और हम अमुक तमुक गोत्रीय हैं, लेकिन आचरण हमारे जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि महाभारत में लिखा है गाय और ब्राह्मण का कुल एक ही है। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व नष्ट हुआ, और ब्राह्मणों का ब्रह्मत्व नष्ट होने से क्षत्रियों का क्षत्रियत्व नष्ट हुआ। आप लोग कहेंगे क्षत्रियों का क्षत्रियत्व, हां, क्षत्रिय वर्ण के जीवित रहते हुए गोवध हो जाए, क्षत्रिय वर्ण के रहते हुए बलात्कार हो जाए, अबलाओं पर अत्याचार हो जाए, क्षत्रिय वर्ण के रहते हुए धर्मांतरण हो जाए, देश की सीमाएं सुरक्षित हो जाएं, इसका मतलब क्षत्रियत्व नष्ट हो गया, वैश्यत्व भी नष्ट हो गया। वैश्यत्व क्यों नष्ट हुआ? गीता जी में लिखा है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के कर्म है।
पूरे देश की खेती जहरीली हो गई। हम धरती को माता कहते हैं और धरती में भयंकर विष डाले चले जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे गुटखा तंबाकू खाते कैंसर होता, अब ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जो सुपारी तक नहीं खाते उनको कैंसर हो रहा है। एक अमेरिका के कैंसर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मूल में भारतीय, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने हमको बताया, उन्होंने कहा महाराज जी ये जो रासायनिक खाद से उत्पादित अन्न जो पेट में जा रहा है और कीटनाशकों का प्रयोग फलों पर साग सब्जियों पर जो हो रहा है उसी के कारण ये भयंकर बीमारी बढ़ रही है। वो तो कह रहे थे कि शुगर भी इसी कारण से बहुत ज्यादा हो रहा लोगों को। हम धरती को माता कहते हैं और कैसे कुपुत्र हैं जो अपनी माता को जहर दे रहे हैं। धरती को बचाया कैसे जाएगा? बोले गो आधारित कृषि करके धरती को बचाया जाएगा। इस धरती का आहार है पवित्र वेद लक्षणा गायों का गोबर और गोमूत्र, उसका आहार है। अभी कुछ लोगों की शिकायत है, वो कहते महाराज आप बोलते हैं कि गो आधारित कृषि करो, गोबर डालने से कुछ पैदा ही नहीं होता। देखो जो कपड़ा बहुत अधिक गंदा होता है वो एक बार धोने से साफ नहीं होता, कई बार धोना पड़ता है। हम कितने वर्षों से जहर डाल रहे हैं, उस जहर की निवृत्ति कम से कम 3-4 वर्ष तक गोबर गोमूत्र का प्रयोग करोगे तब धीरे धीरे असर कम होगा। अच्छा एक बात बताओ आप, शेखावत जी तो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, पूरी गौशाला का बड़ा कुशल संचालन करते हैं। आज तो इन्होंने मंच संचालन भी, आनंद जी को आने में थोड़ा विलंब हुआ तो इन्होंने मंच संचालन भी बड़ा अच्छा किया। तो बढ़िया से बढ़िया रासायनिक खाद देकर के आप बाजरा बो, चरी बो तो कितने फुट का होगा? कितने फीट का होगा? 3 से 4 फुट, ज्यादा से ज्यादा 5 फुट। 5 फुट से ज्यादा ऊंचा नहीं होगा। आजकल तो बहुत छोटे पौधे आ गए, छोटे में उसमें दाना भुट्टा आ जाता है। वृंदावन 12 घाट की घटना है। 12 घाट वाले महंत जी बड़े गोभक्त हैं और छोटी ही खेती है उनकी, पर पूरा खेत में दूसरी चीज नहीं डालते। पहले तो पड़ता था दूसरा, लेकिन अब बहुत वर्षों से केवल गोबर गोमूत्र का ही प्रयोग करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गायों के लिए उन्होंने चरी बोई बाजरे को खिलाने के लिए। 15 फीट का बाजरा हुआ। कितने फीट का? आप विश्वास नहीं करोगे, 15 फुट का बाजरा गिरा नहीं, पूरा खड़ा बाजरा। वो तो कोई दूसरा महात्मा होता ना तो टीवी वालों को, पत्रकारों को बुला के दुनिया में हल्ला मच जाता है। और उन्होंने हमको कहा कि इसका एक टुकड़ा खा के देखो। मैंने कहा हम खा के देखो? नहीं, खा के देखो कितना मीठा है। ये गोबर गोमूत्र की महिमा है। पर ये आज नहीं हुआ, कई साल तक प्रयोग करते करते ये हुआ। खूब झिक के गोबर देते हैं खेत में, अच्छी खाद देते हैं। अभी भी समय है चेत जाने का, राष्ट्र को बचाने का अवसर अभी भी है। अभी जो देसी गोवंश इस देश में रह गया है, यदि उसको बचाया नहीं गया तो हमको बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। कल्पना कीजिए
सारी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी, जहरीली विषैली हो जाएगी, और जब एक अन्न का कण ही पैदा नहीं होगा, इन रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से सब धरती अत्यंत ऊसर बंजर हो जाएगी। सारी शक्ति, दोहन नहीं, शोषण, शोषण जब धरती की शक्ति का कर लिया जाएगा, और जब उसकी योग्यता ही नहीं रह जाएगी, और फिर आप खाएंगे क्या? रुपया खाएंगे, सोना खाएंगे, चांदी खाएंगे, क्या खाएंगे आप? धरती अन्न तो देगी नहीं। तब लोगों को कहना पड़ेगा कि इस धरती को पुनः जीवित करने के लिए, विषमुक्त करने के लिए देसी गायों के गोबर गोमूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा। और गाय ही नहीं होगी तो गोबर गोमूत्र आप कहां से लाएंगे? नहीं लाएंगे, तब कल्पना कीजिए तब क्या होगा। फिर तो कहना पड़ेगा, आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सन हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए भैया भूमि को बचाओ, भूमि के साथ पाप मत करो, अन्याय मत करो। भारतवर्ष के किसानों को प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि आप अपने घर में गाय पालिए, आप गो आधारित कृषि करके बचाइए अपने आप को। भयंकर मुगल काल, अंग्रेजी शासन के काल में भारतवर्ष का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में इतनी प्रगति होने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? बीज खरीद रहा है, खाद भी खरीद रहा है, बिजली भी खरीद रहा है, पानी भी खरीद रहा है, और ऊपर से प्रकृति की मार पड़ गई तो, प्राकृतिक प्रकोप हो गया तो क्या मिला किसान के हाथ में? अब कुड़की करने वाले लोग आ गए, पैसा चुका नहीं सकता। निर्दयी, क्रूर, लोलुप, लालची, ब्याजखोर लोगों ने सब कुछ उसका गिरवी रखवा लिया और अंत में कहा कि तुम्हारा सब कुछ ले लिया जाएगा। तो उसने सोचा चलो जहर खा के ही मर जा। पर जब गो आधारित कृषि हम करेंगे तो खेत हमारा अपना, बीज हमारा अपना, और खाद भी हमारा अपना, और डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं, बैल भी हमारे अपने। फिर छोटी सी छोटी खेती होने पर भी कभी ऐसा दुर्दिन हमारे जीवन में नहीं आएगा जो हमें आत्महत्या जैसा भयंकर पाप करने की बात सोचनी पड़े। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि इस राष्ट्र की वास्तविक विकास और प्रगति के लिए जो भी अवशिष्ट गोवंश है उसको पूरे राष्ट्र में संरक्षित करे, और उसको संरक्षित करने का एक ही तरीका है, गाय का गोबर और गोमूत्र सरकार खरीदने लग जाए, ऋण माफ उसी का हो, सब्सिडी उसी को मिले जो गो आधारित कृषि करे, और अधिक दाम दे करके सरकार उस अन्न को, फल को, साग सब्जी को लेवे।
भगवान जाने, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। किसी सज्जन ने बताया 70-75 हजार करोड़ रुपया ये रासायनिक दवाइयां और खाद वगैरह में जाता है। हैं? अब जो भी हो, 75 हजार करोड़ हमने सुना था, लेकर ज्यादा जाता है। आप लोगों को आंकड़े मालूम होंगे। श्री राजीव दीक्षित जी को तो बहुत आंकड़े मालूम थे, पर हमें तो कोई आंकड़ा मालूम नहीं है। लेकिन हम ऐसा विश्वास करते हैं कि देसी गायों के गोबर गोमूत्र के उत्तमोत्तम कृषि के लिए उपयोग में भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे तो निहाल हो जाएगा ये देश। बिना कानून बनाए पूरे देश में गोवंश की रक्षा हो जाएगी। अभी एक प्रयोग किया गया, जो जमीन ऊसर बंजर थी, बिल्कुल ऊसर बंजर, घास भी पैदा नहीं होती थी, वहां गायों को रख दिया गया। धरती को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है गाय के गोबर गोमूत्र से। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है गोमये वसते लक्ष्मी, वो सामान्य बात नहीं, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। तो भैया, वैश्यों के रहते हुए खेती बिगड़ गई, वैश्यों के रहते हुए गाय भूखी प्यासी खड़ी है, हैं? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, इसमें गोरक्षा को बीच में रखा, कृषि और वाणिज्य को दाएं बाएं रखा। इसका मतलब है गोरक्षा अंगी है, कृषि और वाणिज्य उसके अंग हैं। ध्यान में आई बात, अंग से पृथक अंगी का कोई अस्तित्व नहीं है। अंगी से अलग अंग हो जाए तो क्या अस्तित्व है? अंगी में जुट करके रहेगा तो उसका अस्तित्व है। अंगी से पृथक होने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसी गाय से खेती अलग हो गई, इसलिए विषयुक्त हो गई, रोग पैदा करने वाली हो गई। अन्न हमारा प्राण है और वही अन्न हमारा प्राण लेने वाला बन गया। आज के 50-60 साल पहले आपने सुना था कभी कि किसी अग्रवाल, माहेश्वरी अथवा गुप्ता की शराब की दुकान है, मांस की दुकान है, सुना था आपने? वैश्य वर्ण व्यापार तो करता था, पर अनुचित काम करके धन कमाने की बात कभी उसके मन में भी नहीं आती थी। अब ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे और सुनकर आपको आश्चर्य होगा। जयपुर में एक प्रामाणिक व्यक्ति ने बताया, जयपुर की बात है, अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी पता नहीं क्या हो गया, जिन मारवाड़ी परिवारों में बहुत भारी पवित्रता थी, अब उन परिवारों में अपने लड़के बच्चों को देश विदेश पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए पी रहे हैं, और कहते हैं अरे भाई यदि विकास में आगे बढ़ना तो ये सब करना पड़ेगा। बोले महाराज जी ये स्थिति हमारे गिने जो जाने पहचाने परिवार हैं उनमें ये स्थिति बन रही है। एकदम विदेशी सभ्यता हावी होती चली जा रही है। हम अपने विनाश का बीज स्वयं बो रहे हैं। गाय के नष्ट होने से सब नष्ट हो गया, गाय के बचने से सब बच जाएगा। गाय के बचने से ब्राह्मण बचेगा, ब्राह्मण के बचने से क्षत्रिय भी बचेगा, वैश्य भी बचेगा, शूद्र भी बचेगा। महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी ने चतुर्थ वर्ण की सृष्टि गौ और ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए की। स्कंद पुराण में लिखा है। इसका मतलब है सेवा से इनकी सुरक्षा होगी।
आज जो सुरक्षा के लिए जिस वर्ण की सृष्टि हुई, स्वार्थी लोगों ने उसके भीतर इतना जहर भर दिया है कि वो उस समाज को अपना विरोधी समझने लग गया। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा का अर्थ केवल ब्राह्मण की रक्षा नहीं, ब्राह्मण की रक्षा का अर्थ है धर्म, और धर्म रक्षित होगा तो सब रक्षित होगा। इसलिए विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ने क्यों अवतार लिया? बोले धर्म की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा माने संपूर्ण धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा के लिए धर्म हेतु अवतरेऊ गुसाई। अर्थ क्या है? राष्ट्र का धर्म ब्राह्मण है, उसके लिए भगवान ने अवतार लिया। अर्थ क्या है? अर्थ रूपी पुरुषार्थ गाय है। अर्थ गाय है। अर्थ व्यवस्था का मेरुदंड गाय है। भगवान कृपा करें, वर्तमान प्रधानमंत्री जी बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं। हम समझते हैं बहुत लंबे समय के बाद इतना परिश्रमी व्यक्तित्व इस देश में शासक के रूप में आया, जिसने पिछले 5 वर्षों में भी एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और छुट्टी है ही नहीं राम काज की ने बिन मोह कहां विश्राम। अच्छी बात, लेकिन हम फिर भी ये बात कहना चाहेंगे, इस देश के अच्छे कुशल प्रधानमंत्री जी जब तक इस देश के विकास के केंद्र बिंदु के स्थान पर वेद लक्षणा भारतीय देशी गोवंशों के संरक्षण संवर्धन को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी कर लो, चाहे बुलेट ट्रेन चला लो, चाहे सोने के महल बना लो, चाहे स्मार्ट सिटी बना लो, कुछ भी कर लो, तब तक भारतवर्ष का विकास संभव नहीं है। इंडिया तो विकसित हो जाएगी, भारत का विकास नहीं होगा। मेक इन इंडिया तो हो जाएगा, लेकिन भारत नहीं बनेगा। सोने की लंका भले ही बन जाए, बिना गोवंश की रक्षा के अयोध्या का आदर्श तो प्रकट नहीं होगा। देश को लंका नहीं बनाना है, देश को अयोध्या बनाना है। पर क्या करें, आईएएस अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं ना, उनका भी दिमाग कैसे उल्टी खोपड़ी। वो सलाह देते हैं कि बर्रैया ततैया का छत्ता है, गाय के काम में हाथ मत डाल देना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी सलाहकार लोग सलाह देते, लेकिन गलत है। देश में अच्छे दिन तभी आवेंगे जब गाय के रक्त की एक बूंद इस धरती पर नहीं गिरेगी। देश का गोवंश सुखी और सुरक्षित हो जाएगा, तभी इस देश में अच्छे दिन आवेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे की जय। भैया, गाय की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए एक गीत हमको बड़ा प्रिय है।
गोरक्षा के बिना देश का विकास संभव नहीं। जिसका घर जो घर का मालिक, जिसका घर जो घर का मालिक, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। जिसका घर जो घर की मालिक, उसका रक्षा उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। जन जन की माता गो माता, गो रक्षा क्यों प्रश्न हो गया। जिसका घर जो घर की माता, उसकी रक्षा प्रश्न हो गया। जन जन की माता गो माता, गो रक्षा क्यों प्रश्न हो गया। समझदार बनकर उलझाया, सुलझाने का नाटक रच कर। समझदार बनकर उलझाया, सुलझाने का नाटक रच कर। भारत की समृद्धि उन्नति का गोहत्या से स्वप्न दिखाकर। भारत की समृद्धि उन्नति का गोहत्या से स्वप्न दिखाकर। पर निगाह तो कुर्सी पर थी, स्वार्थ अधिक परमार्थ दिखा। क्यों आँखों में धूल झोंकते, गोहत्या आदर्श हो गया। क्यों आँखों में धूल झोंकते, गोहत्या आदर्श हो गया। जिसका घर जो घर का मालिक, उसकी रक्षा कृष्ण हो गया। जन जन की माता गो माता, गो रक्षा क्यों कृष्ण हो गया। जिसका घर जो